हेलो फ्रेंड्स, आज हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर से लिया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो मेजर प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट करना है। जो मेजर प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने कुछ रिएक्शंस किए, वो रिएक्शन डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है आर, वो फाइंड आउट करेंगे। हमने स्टार्टिंग में लिया है एसिटिलीन मॉलिक्यूल लिया है। एसिटिलीन के ऊपर कुछ रिएक्शंस किए, उसके बाद हमें प्रोडक्ट पी मिलने वाला है। पी पे हमने रिएक्शन किए फर्दर, हमें क्यू मिलने वाला है। और क्यू के ऊपर फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन किए, हमें आर मिलने वाला है। जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें जो जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद हमें जो रिएजेंट यूज किए, वो रिएजेंट का काम क्या है, उस रिएजेंट से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट है वो हम फाइंड आउट करेंगे। चलो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एसिटिलीन लिया है। हमारे पास एसिटिलीन है। एसिटिलीन के ऊपर हमने रिएक्शन किए NH2 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। फर्स्ट रिएक्शन हमारी एसिटिलीन के ऊपर किसकी रिएक्शन की है, LiNH2 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। जो LiNH2 है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या रहता है, जो प्रोटॉन रहता है, जो एसिडिक प्रोटॉन रहता है, उससे वो एब्स्ट्रैक्ट करता है। यानी कि जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल का जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड है, एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो हाइड्रोजन रहता है वो मोर एसिडिक रहता है। यानी LiNH2 क्या करेगा, जो एसिटिलीन का हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड हमें करस्पॉन्डिंग एनायन मिलेगा। ये जो एनायन है फर्दर रिएक्ट किया है, जो सेकंड रिएजेंट यूज किया है वो है हमारा Br लिया है। यानी जो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन यूज किया है। ये जो निगेटिव चार्ज है फर्दर यहाँ अटैक करेगा और Br को रिमूव करेगा। यानी हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, और इसे ही कौन अटैच होगा, जो काउंटर पार्ट था Br का वो अटैच होगा। अभी हमारा जो फर्स्ट स्टेप हुए, यानी ये जो प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट P है। अभी प्रोडक्ट P पे फर्दर रिएक्शन किए, कौन सी रिएक्शन किए, जो मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन यानी ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन रिएक्शन किए। फर्स्ट रिएजेंट है HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसका काम क्या है, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड को कार्बोनिल में कन्वर्ट करेगा। यानी जो प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ, वो प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड, एंड उसका जो काउंटर पार्ट है वो वैसा ही रहने वाला है। यानी हमारा प्रोडक्ट A मिलने वाला है। उसके बाद उसे हम नाम दे सकते हैं कि 3,4 डाइमिथाइल पेंटेनोल, 3,4 डाइमिथाइल पेंटेनोल। उसके बाद उस पे हमने रिडक्शन रिएक्शन किए, रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है जो NaBH4 है। NaBH4 का काम क्या है, जो कार्बोनिल रहता है वो कार्बोनिल को रिड्यूस करता है और उससे हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। यानी जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा अभी वो एक अल्कोहल रहेगा। OH आएगा यहाँ, अल्कोहल मिला है। ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा Q प्रोडक्ट है। उसके बाद क्या किया है, जो Q प्रोडक्ट है, Q प्रोडक्ट में हमने क्या डाला है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है, डिहाइड्रेशन। यानी वो क्या करेगा, ये जो OH है OH को रिमूव करेगा, पहले प्रोटोनेट करेगा और प्रोटोनेट करने के बाद H2O को रिमूव करेगा। यानी वो H2O मॉलिक्यूल रिमूव करेगा। H2O रिमूव करने के बाद जो हमें मिलने वाला है वो एक कार्बोकैटायन मिलने वाला है।
लेकिन अगर देखा जाए तो ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। सो सेकेंडरी कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी रहती है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम रहती है एज कंपेयर टू टर्शियरी कार्बोकैटायन। सो या जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद यानी हाइड्राइड शिफ्ट जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन का कन्वर्जन टर्शियरी कार्बोकैटायन में हो जाएगा। सो टर्शियरी कार्बोकैटायन में सेकेंडरी कार्बोकैटायन का कन्वर्जन हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो यहाँ का हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस। सो बेस का काम क्या है, उसको रिमूव करने का, और हमें फाइनली एक अल्कीन मिलेगा, यानी हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक अल्कीन है। सो हमें इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, अल्कीन मिला। जो मैंने बताया है वो मेजर प्रोडक्ट है, हमें माइनर या रीअरेंजमेंट करने से पहले जो मिलेगा वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा। सो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या किया था, हमने एसिटिलीन लिया था। सो एसिटिलीन की रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ की थी। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करने के बाद हमें लिथियम का साल्ट मिला होगा, उसमें से मैंने कार्बेनियन लिया है। कार्बेनियन की रिएक्शन फर्दर हैलोजेनेटेड कंपाउंड के साथ किए, हमें प्रोडक्ट पी मिला। प्रोडक्ट पी की रिएक्शन फिर HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की, यानी उसे हम ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन बोलते हैं। सो उस रिएक्शन में क्या होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में होता है, कार्बोनिल में होता है। कीटोन बनेगा उससे, और कीटोन का फर्दर रिडक्शन किया है। कीटोन का अगर रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल का फिर डिहाइड्रेशन किया है। डिहाइड्रेशन करने के बाद हमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिला। इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम है। बाय शिफ्टिंग हाइड्राइड वी गेट टर्शियरी कार्बोकैटायन, एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन फिर बेस के कांटेक्ट में आएगा और हाइड्राइड रिमूव यानी हाइड्रोजन रिमूव होगा और फाइनली एक अल्कीन मिलेगा। सो जो फाइनल प्रोडक्ट था यानी जो आर था वो एक अल्कीन था। सो इस रिएक्शन में जो अल्कीन बना है वो एक सिंपल वे से बनाया गया है, लेकिन आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आगे करने हैं तो हमारे जो वीडियो है, पिछले वीडियो है या आगे वाले आने वाले वीडियो है वो देखते रहिए। अगर आपको कुछ बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू। कल का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे।